एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बोर्ड की तैयारी में लगे पड़े होंगे। तो बच्चों, आज आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ एक ऐसा सेशन जिसकी आप सबने की थी भारी डिमांड। और बच्चों, ये सेशन है आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो चाहे आप हो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, राजस्थान, झारखंड, किसी भी बोर्ड के आप क्यों ना हो, पर बच्चों आज का जो ये सेशन है ये आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगा। क्योंकि आज की बच्चों इस क्लास में मैं बताने वाली हूँ आपको वो टॉपिक्स जो आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेटा जब आप रिवीजन करने बैठे हो तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझे क्या पढ़ना है, बस जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ के चले जाओ। नो डाउट कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों, टॉपर बनना हर कोई चाहता है, पर बच्चों टॉपर बनता कौन है? जिसके पास एक अलग स्ट्रेटजी होती है, जो वो नहीं पढ़ता जो बाकी सब पढ़ रहे होते हैं, या उसके पढ़ने का बेटा जो तरीका होता है वो वैसा नहीं होता जिसे बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। वो केवल वही चीज़ें पढ़ता है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं और बार बार उन्हीं चीज़ों का रिवीजन करता है। और बच्चों, इससे उसका कंटेंट इतना मजबूत हो जाता है कि पेपर आते ही वो उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है और बेटा सबसे अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाता है। तो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको भी ये रणनीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर सही रणनीति के साथ ही बड़े से बड़े युद्ध को भी परास्त कर लिया जाता है, जीत लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन से सेशन को। पर बच्चों, मैं बता दूं आपको कि जो मैं टॉपिक्स बताने वाली हूं इनको बेटा आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। पर तैयार करेंगे कहां से? तो इसके लिए बच्चों हम सब आपके साथ हैं। तो बेटा टॉपर्स बैच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, जिसमें हम क्लास 10th की सबसे बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं, जिसमें आपको बेटा सबसे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाने वाले हैं और एक ऐसा कंटेंट मिलने वाला है जो आपको टॉपर बनाने के लिए बच्चों सफिशिएंट है। तो बच्चों टॉपर्स बैच स्टार्ट होने वाला है 18 सितंबर से और बच्चों इस बैच में कंटेंट के साथ ही साथ आपको मिलने वाली हैं टीचर्स नोट्स, टीचर स्लाइड्स, साथ ही साथ बच्चों आपको सैंपल पेपर भी मिलने वाले हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड में पेपर आता कैसे है। आपके पास एनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिनकी प्रैक्टिस करके आप बन सकते हैं बोर्ड के टॉपर। बच्चों इसके साथ ही साथ आपके सारे फेवरेट टीचर्स यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं और जितने भी आने वाले टॉपर्स बैच हैं, चाहे वो वन शॉट रिवीजन वाला हो, चाहे 2 आवर्स क्लासेस वाला हो, वो सब आपको फ्री मिलने वाले हैं। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना कि जो ये बैच है वो 18 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, पर इस बैच का जो प्राइस है बेटा वो 999 सिर्फ और सिर्फ 18 सितंबर तक ही रहने वाला है। 18 सितंबर के बाद इस बैच की प्राइस बढ़ जाएगी। तो आपके पास अभी लास्ट मौका है कि आप जाकर के आज इस बैच को परचेज करें और हिस्सा बने अब तक के सबसे बेहतरीन बैच का। तो बच्चों बारी है अब उन टॉपिक्स को जानने की जिनके लिए आप लोग कर रहे थे बिल्कुल बेसब्री से इंतजार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताने वाली हूँ फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो बेटा कॉन्सेप्ट जो हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड रूप से पूछे जाते हैं। बस आपको इतने ही टॉपिक्स तैयार कर लेने हैं, इसके अलावा इसके बाहर कुछ भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि करीब करीब अपने आप में 10 नंबर बेटा रखता है। इससे आपको बोर्ड में 10 नंबर बेटा जो है मिलेंगे। अब आपको तैयार क्या करना है इस चैप्टर में? तो सबसे पहले तो आपको बच्चों दर्पण के प्रकार और प्रतिबिंब का निर्माण ये बिल्कुल रटे होने चाहिए। आपको चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हर एक प्रतिबिंब की स्थितियां दिमाग में बिल्कुल जो है ना रटी होनी चाहिए कि रात में कोई आपसे उठ के पूछ ले तब भी आप उसका सही जवाब दे दें। क्योंकि बच्चों कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ ली जाएंगी, नहीं तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, नहीं तो बेटा आपको ये न्यूमेरिकल में भी पूछ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद बच्चों मैं बात करती हूँ थ्योरी की, जिसमें स्नेल का नियम अब तक बेटा सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा
पूछा जा चुका है, तो आपको स्नेल का नियम अच्छे से प्रॉपर डायग्राम के साथ लिखना आना चाहिए। बच्चों लेंसों में अंतर, जो कि अब तक बेटा बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बच्चे कई बार हड़बड़ी में गलत लिख के आ जाते हैं, तो आपको अब पहले से ही पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेंसों में अंतर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके साथ ही साथ लेंस से भी प्रतिबिंब की स्थितियां बच्चों बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना कि आपको इन सभी स्थितियों को याद करने के अलावा इनकी कम से कम बेटा 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब भी एग्जाम में बना रहे हो तो आप जो है गलत डायरेक्शन में जो है किरणें बना रहे हो, बच्चों बहुत मार्क्स कट जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बच्चों दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों टॉपर कौन नहीं बनना चाहता, हर बच्चा टॉपर बनना चाहता है। और बच्चों वो फीलिंग बहुत अलग होती है कि जिस समय रिजल्ट निकलता है और आपके रिलेटिव्स आपके अखबार में फोटो लेकर के आते हैं, अरे बेटा की तो है फोटो अखबार में निकली है ना। आपके बच्चों जो है पेरेंट्स पूरे मोहल्ले मिठाई बांट रहे होते हैं, आपके घर पे रिश्तेदारों का तांता लगा होता है, आपके घर पर जो है न्यूज रिपोर्टर्स वाले आ रहे होते हैं, आपका अलग अलग जगह इंटरव्यू हो रहा होता है, स्कूल में आपको बुला करके सम्मानित किया जाता है, आपके पेरेंट्स को बेटा जो है सम्मानित किया जाता है और पहली बार आपके पेरेंट्स को आपके नाम से बेटा पुकारा जाता है। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है और मुझे लगता है कि ये प्राउड मोमेंट हर एक पेरेंट को प्राप्त होना चाहिए। और बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं उन्हें। बच्चों ये आपका कर्तव्य होना चाहिए कि इतने मन लगा के पढ़ाई करो कि यस आपके जो पेरेंट्स हैं उनको प्राउड फील हो आपके ऊपर। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और दिलों और दिमाग में बसा रहे होंगे। बच्चों आगे बात करते हैं मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार चैप्टर की। तो इसमें मानव नेत्र की संरचना तैयार नहीं करनी है, मानव नेत्र के अलग अलग जो भाग हैं उनके कार्य तैयार करने हैं, क्योंकि ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। 1 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष में भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। ये आपसे बच्चों अलग अलग पूछा जा सकता है। इवन 4 नंबर में भी आ सकता है, आपको किरण आरेख के साथ ही आना चाहिए। प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे लॉन्ग आंसर में ही पूछ सकता है। तो प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बच्चों बात आती है प्रकाश के प्रकीर्णन की, तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है वो ये है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ये बच्चों अब तक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए मैंने इसको अलग से ही लिखा हुआ है। बच्चों उसी के साथ साथ वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसमें आपका बेटा तारों का टिमटिमाना, ये घटना अब तक सबसे ज्यादा बेटा बार पूछी गई है। तो बस इतने टॉपिक्स आपको तैयार कर लेने हैं। बात आती है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, जिसको देख करके ही आप सभी को लग जाता है 440 वोल्ट का झटका। तो बच्चों इसमें आपको इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस इतने टॉपिक्स तैयार कर लो। सबसे पहले तो ओम का नियम बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं, ओम के नियम का ग्राफ कैसे बनेगा। बच्चों प्रतिरोध, प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, बहुत अच्छे से आना चाहिए। सीधा सीधा सवाल पूछा था। और बेटा आप देखना कि इन टॉपिक से आपको हाफ ईयरली में भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का निगमन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार बोर्ड में बेटा जी हर साल ये 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, लॉन्ग आंसर में यही पूछा जा रहा है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव बेटा जूल का नियम सबसे ज्यादा बार पूछा जाएगा और आपसे उसका डेरिवेशन भी करवा सकता है। बच्चों विद्युत शक्ति के न्यूमेरिकल्स बेटा देखो, I बराबर जो है Q/T, V बराबर W/Q, और विद्युत शक्ति पर बेटा बेस्ड आपके सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट पर बेस्ड, यानी कि बच्चों जो हमारा विद्युत परिपथ है उस पर बेस्ड आपसे सवाल पूछ सकता है। तो बच्चों इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इस चैप्टर में आप जितना ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और ज्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते यार बच्चों, उतने ही न्यूमेरिकल्स जो मैं क्लास में करवाऊंगी वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। बात आती है हमारा लास्ट चैप्टर। बच्चों ये लास्ट चैप्टर अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर। बच्चों जिसके अंदर मैं कह सकती हूँ ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर समा जाता है।
तो ये वो 2 टॉपिक हैं जो हर साल 7 नंबर के बेटा पूछे जाते हैं। तो बच्चों आपको बस इतना ही तैयार करना है, बस बेटा इतने ही टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो अब आप जब भी पढ़ने बैठें तो ये मत सोचिए कि हम क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ना शुरू करें। फिजिक्स का बेटा हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि बस तुम्हें इतना पढ़ना है ना। बस इतने टॉपिक्स आप तैयार कर लो, इससे बाहर आपको एग्जाम पेपर में कुछ भी नहीं मिलेगा, एक भी सवाल नहीं मिलेगा। बस बेटा लेकिन आपको बैठकर पढ़ना पड़ेगा। बेटा प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जो ये आंसर्स हैं इनको बार बार लिख कर देखो, फिर देखो आप कैसे भूलोगे ना। बच्चों हम लोग बार बार भूल इसलिए जाती है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। एक बार लर्न करा फिर बच्चों महीने भर के लिए फुर्सत हो गए तो फिर तो भूल ही जाओगे ना बेटा। तो इसलिए करना क्या होगा, न्यूमेरिकल्स बेटा जो है बार बार प्रैक्टिस करो, साथ ही बेटा क्या करो, लिख लिख कर आंसर्स को देखो। नियमित रूप से 7 से 8 घंटे की पढ़ाई अगर आप अभी से लेकर के जनवरी तक अगर आप हर दिन बिना मिस किए 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करोगे तो बच्चों याद रखना कि कोई आपको रोक नहीं सकता टॉपर बनने से। लेकिन बच्चों टॉपर बनने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बेटा टॉपर बनने के लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा, नींद का बलिदान देना पड़ेगा, घूमने फिरने का बलिदान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ बहुत भारी खाना खा रहे हो ना, भारी खाना खाओगे नींद आएगी। बच्चों आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आज दिवाली बना रहे हो, दशहरा बना रहे हो, नवरात्र मना रहे हो, है ना, मम्मी का बर्थडे, पापा का बर्थडे, भाई का बर्थडे, चाची का बर्थडे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शादियां आपको छोड़नी पड़ेंगी। बच्चों बलिदान मांगता है आपको टॉपर बनने का बेटा सपना। टॉपर बनने का सपना उसी बच्चे का पूरा होता है जिसके दिल और दिमाग में सुबह और शाम, दिन और रात के लिए एक ही ख्वाब होता है कि यस मुझे टॉपर बनना है, मुझे रिजल्ट ला के दिखाना है। और बच्चों आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया को बेटा जी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया बेटा सुनना कम पसंद करती है, देखना ज्यादा पसंद करती है। आपका रिजल्ट आएगा, आपको किसी को बेटा जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका रिजल्ट बच्चों सब कुछ बयां कर देगा, आपकी मेहनत को बेटा बयां कर देगा, आपके संघर्ष को बयां कर देगा, आपके बलिदान को बेटा बयां कर देगा। प्लस बच्चों रिवीजन, जितनी ज्यादा बार रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। 10 किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, एक किताब को 10 बार पढ़ लोगे मोर देन सफिशिएंट है। बच्चों अब बेटा जो है मैं अपनी इस बात को इसी बात के साथ खत्म करूं कि अगर तुमने अभी भी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो बहुत देर हो जाएगी। तो बच्चों याद रखना कि टॉपर्स बैच इसीलिए ही है, आपको टॉपर बनाने के लिए। तो बेटा नियमित रूप से हम लोग यहाँ पर क्लासेस करने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट की टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। और याद रखना 18 सितंबर तक ही बच्चों ये आपको ऑफर मिल रहा है मात्र 999 में। तो बच्चों याद रखना अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इस बैच को परचेस करने में तो 0124715825 पे कॉल करिए। बाकी बच्चों डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी होगी, आप वहां पर बेटा डायरेक्टली ऐप पर जाकर के भी इस बैच को परचेस कर सकते हैं, नहीं तो बेटा सीधे आप जो है कॉल कर लीजिए दिए हुए नंबर पे। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेंगे और बेटा बोर्ड में अपना नाम दाखिल करेंगे, टॉपर्स की लिस्ट में आपका नाम जो है बेटा जी रिजर्व करेंगे। मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।